मैंने काउंटर सवाल किया, आंकड़े में करप्शन है या आंकने में करप्शन? 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ, आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाए। और पूर्व विधानसभा के स्पीकर और हमारे ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उदयन राय चौधरी साहब हैं आपके समक्ष। हमारे दोनों प्रवक्ता देख रहे हैं, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, एजाज जी और अरुण जी हैं। और मैं अब आग्रह करता हूं कि आदरणीय मुख्य प्रवक्ता महोदय जो राज्यसभा सांसद है आदरणीय मनोज झा जी, आपको संबोधित करें। शुक्रिया शक्ति भाई, इसका यूज करूं, इससे कर लीजिए। शुक्रिया शक्ति भाई। आप देख सकते हैं कि मेरे बाईं ओर उदय बाबू हैं। आप सब जानते हैं कि एक धारा, जिस धारा को लुप्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा के सार्थक वाहक हैं, एक मजबूत चेहरा है। और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना तराजू लिए हुए खड़ा रहा, नफा नुकसान को सोचे बगैर। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आज़ादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई हैं, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भटकाने की एक कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या यह छलावा नहीं है? धोखा नहीं है पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी
कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं यह प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा, आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हां होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार को, जन सैलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है तो किसी की ताकत नहीं है कि उस विचार को खारिज कर दे। अब आइए, एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना, उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं। इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष होगा। अतः लब्बो-लुबाब ये है कि अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा होगा। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के, उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए थे उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह था, ताकि 9वीं अनुसूची में
से टाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी देश के करते हैं कि किन चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाएं, कुंडली मार के। ये परिपाटी, और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता के फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण रन होगा। चुनाव, दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है, वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों, मैं आग्रह करूंगा अगर कुछ जोड़ना चाहें। पत्रकार बंधुओं, जो हम लोगों के नेता और राज्यसभा के सदस्य और हमारी पार्टी के मुख्य नेता जो कुछ भी रखा है वो बहुत ही लॉजिकल है, सामयिक है और जनमानस जो चाहता है, दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग, उन्हीं बातों को इन्होंने रखा है, जिसके पीछे हमारी पार्टी प्रारंभ से ही खड़ी है और उसके मसाइल को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो जनगणना है एक छलावा है। छलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके संदर्भ में, जैसा आपको पहले इन्होंने बताया, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। कब होगा, कैसे होगा, क्या इसमें साधन लगेगा, उसका भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। केवल इतना ही नहीं, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जनगणना का नाम लेते हुए इन लोगों को तितकी लग जाती है। चूंकि ये तो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से देश को चलाना चाहते हैं, तो बंच ऑफ थॉट के थ्योरी में जो गोलवलकर साहब का है और मनुस्मृति के थ्योरी में तो वंचित वर्ग को क्या कहा गया है, यह सर्वविदित है। और जब इस वंचित वर्ग का जनगणना हो जाएगा तो उनको ये दर्द है कि फिर उनका स्थान कहाँ रहेगा, इसलिए इसको गोल मटोल ढंग से टालना चाहते हैं और अभी तक वही आज तक करते आए हैं। और हमको सौभाग्य प्राप्त है कि हमारी पार्टी और हमारे पुरखों ने, चाहे राम मनोहर लोहिया हों, कर्पूरी ठाकुर हों, लालू प्रसाद जी हों, शरद यादव हों, मुलायम सिंह हों, इन सब लोगों ने एक सिरे से मांग किया प्रारंभ से ही कि जनगणना कराई जाए, लेकिन आज तक उसको ठंडे बस्ते में डाला गया। और लालू प्रसाद जी ने के दबाव से जो कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जनगणना कराई तो बाद में कह दिया जब ये सर हुकूमत आई कि वो तो करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया, करप्ट कर दिया हो गया है, इसलिए उसको नहीं किया जा सकता है। तो इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है। लेकिन अब नए का दौर जो आया है 10 साल बाद, इस दौर में अब इनकी मजबूरी हो गई है। जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव पर एक जनगणना वर्तमान बिहार सरकार ने कराई थी, जिसके आधार पर इन्होंने वंचितों को, पिछड़ों को एक आरक्षण दिया। लेकिन ये भी कोर्ट में ले जाकर इन्होंने फंसाने का काम किया, अब तक नहीं हुआ। तो उसी तरह से एक और छलावा है जो अभी जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार किया है भारत सरकार ने, और सही हमारे नेता ने, मनोज झा जी ने कहा है, हमारे सांसद महोदय ने, कि इसको संसद में चर्चा कराइए कि किन किन विषयों की गणना होगी, कैसे कैसे होगी, और कुल टोटल पूरी चर्चा इसकी विशेष सत्र बुला के करानी चाहिए। हम इस प्रेस के माध्यम से, पीसी के माध्यम से यही मांग करके अपनी बात को जोड़ना चाहते हैं। बाकी जो हमारे नेता ने कहा, हम उनका समर्थन करते हैं। शुक्रिया। हाँ,
हाँ। जायसवाल ने कहा है आरजेडी शराबबंदी फेल करना चाहती है और जो एक मिनट, आप तो माइक लेके घूमते रहते हैं हर जगह। इस सवाल पे चर्चा के लिए बहुत वक्त है। बहुजन आबादी का इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। उसके लिए पूरा समय है, जिसको जहां जैसे अनुसंधान के बाद सजा देनी हो दीजिए। ऐसा है बंद मैं देखिए, ये अव्वल तो क्लासरूम में हो नहीं और वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो नंबर तो दूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप पत्रकार महोदय, आप अपनी इनकम देख लीजिए और इनकम इनइक्वालिटी का स्वरूप देख लीजिए। आय की असमानता में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, हंगर इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहां खड़ा है, अर्बन पॉवर्टी में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, ग्रामीण बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, ओवरऑल बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहां खड़ा है। उसके बाद भी अगर राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय कहने का रिवाज है, तो हम उनमें से नहीं। आपसे विशेष आग्रह करता हूं, सुबह भी बात की है इंडिविजुअली मैंने मीडिया से, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस बहुजन सरोकार के विशद महती विषय पर आने दीजिए। चूंकि मोदी जी की सरकार रोड ब्लॉक ला रही है कास्ट सेंसस के नाम पर। नहीं, आप देखिए, थोड़ा टाइमलाइन मिस कर रहे हैं। 11 में हुआ, 14 में प्रधानमंत्री जी आए। डेटा कलिंग में 1.5-2 साल का वक्त लगता है। आप थोड़ा गूगल करिए। मेरा सवाल था कई बार पार्लियामेंट में कि उन आंकड़ों का क्या हुआ। जैसा उदय बाबू ने कहा, उन्होंने मुझको जवाब दिया कि आंकड़े करप्ट हो गए। मैंने काउंटर सवाल किया, आंकड़े में करप्शन है या आंकने में करप्शन है? ये फर्क है। सवाल है, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया, कोई स्ट्रैटेजी पर अभी तक बनाई नहीं गई, 26 में से कराना भी है? नहीं, एक मिनट, पहली बात तो बता दें, सरकार बिल्कुल अगंभीर है। 27 से कट ऑफ रखा है। आप सोच रहे हैं हम लोग 25 के जून की 9वीं तारीख में, किस बात का डिले? पूरी दुनिया में सेंसस रुक गया? नहीं, आपकी मनसा स्पष्ट नहीं है। जब आपने देखा कि धारा ये बलवती हो उठी है, आपने एक शब्द में कहा करवाएंगे। क्या क्या करवाओगे? इस सेंसस पे विमेन रिजर्वेशन है, इस सेंसस पे कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस पे रिजर्वेशन है क्वांटम भरना, कास्ट सेंसस पे प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन है, कास्ट सेंसस पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, इससे डिलिमिटेशन है। एक बास्केट में इतनी सारी चीजें हैं और सरकार की कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, केक काटने से पहले कलेजे पे हाथ रखें और सोचें इतनी बेईमानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे जातिगत जनगणना को लेकर के, लेकिन सवाल है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो तो उसमें राहुल गांधी सवाल उठा सकते हैं, नहीं, उनको मेथोडोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन है, कंटेंट पे नहीं है, आउटकम पे नहीं है, मेथोडोलॉजी को लेकर के। मेथोडोलॉजी पूरी की पूरी पड़ी हुई है, कोई भी देख ले। सवाल वो नहीं है, सवाल आउटकम का है। सवाल है कि सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद क्या हुआ। सवाल ये है कि जब उच्च न्यायालय ने रोक लगाई तो कहा कि एक सर्वे होना चाहिए था कि कहाँ संस्थाओं और संस्थानों में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एकदम सर्वदलीय कमेटी बना दी, 3 हफ्ते के अंदर सारी रिपोर्टिंग करके आप इसको ले चलिए सदन में और फिर फैसला होगा। वो पूछ रहे थे, आपके सवालों के जवाब में छिपा हुआ
उन्होंने चिराग पासवान जी की बात की। माननीय मनोज झा जी ने कहा आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई गई। अब इन्होंने कहा अनुसूची 9 में अनुसूची में डालना था। 16% बिहारियों की हकमारी हुई रिजर्वेशन का। क्या बिहारी फर्स्ट बिहार 16% जो बिहारी जो रिजर्वेशन जो मार खाएंगे, क्या उसके लिए चिराग पासवान ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी? उपेंद्र कुशवाहा ने दी, जीतन राम मांझी ने दी, आप दिया कभी? तो 16% हकमारी की चर्चा जो किया आदरणीय मनोज झा जी ने, इस पर आप उनसे पहले पूछिए कि बिहार फर्स्ट तब ना होगा जब 16%। यही बात तो कह रहे हैं मनोज झा जी। आप अलग ही जो पूछ रहे थे, बोलिए जी। धन्यवाद, मुझे बोलने दीजिएगा। वो भी आप ही ले लीजिएगा। अभी विधानमंडल का मानसून सेशन होना है इलेक्शन के बीच, आप स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन? नहीं, मैं वो आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा कहना था कि विचार इतना महती है, इतना महत्वपूर्ण है और कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में, इसको रिविजिट करना चाहिए यहीं पर, और जो आपत्ति उच्च न्यायालय की थी उस विसंगति को खत्म करे। इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी टाइम है ना, एक मिनट आप लोग शीतल जल पी के जाएंगे। कोई ऐसे नहीं जाइएगा अभी।